हमारे पत्रकार बंधुओं का युवा कांग्रेस राजस्थान की प्रेस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच राजस्थान युवा कांग्रेस के ऊर्जावान प्रभारी आदरणीय मोहम्मद शाहिद जी, हमारे बीच हमारे प्रवक्ता जसविंदर जी, हमारी बहन प्रदेश उपाध्यक्ष पूजा भार्गव जी, हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जयपुर के भाई धर्मवीर जी, हमारे प्रदेश युवा कांग्रेस के साथी राहुल यादव जी, हमारे उज्ज्वल शर्मा जी, करतार गुजर जी, हमारे जयपुर के प्रभारी राजस्थान युवा कांग्रेस के हमारे संगठन प्रभारी अरबाब खान जी, तो समस्त मीडिया बंधुओं का आज स्वागत और अभिनंदन है। युवा कांग्रेस के द्वारा 21 तारीख को हमारा युवा कांग्रेस का राजस्थान के अंदर और देश के अंदर जिस प्रकार से युवाओं को ठगा जा रहा है, नौकरी के नाम पर नशा दिया जा रहा है, नौकरी दो नशा नहीं टैगलाइन पूरा देशव्यापी अभियान, और महिलाओं पर पिछले 5 महीने में 12,000 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए, अत्याचार हुए। उसके खिलाफ किसान और युवा विरोधी सरकार, किसान की एमएसपी को लेकर जो हमारा मुद्दा है, जो राज्य सरकार ने कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो किसान साथियों को एमएसपी देने का वादा करेंगे, इस पर गारंटी कानून लेकर आएंगे। लेकिन 1 साल सरकार को हो गया, केंद्र को 6 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक किसान के नाम पर कोई इन्होंने बात नहीं की, नौजवान के नाम पर बात नहीं की, राइजिंग राजस्थान की बातें करते हैं। और जिस प्रकार से बाबा अंबेडकर साहब के लिए सदन में देश के गृह मंत्री के द्वारा बोला जाना कि वो भगवान है क्या, आम गरीब किसान के लिए बाबा अंबेडकर साहब भगवान से कम नहीं है, ईश्वर से कम नहीं है। उन्होंने संविधान में उनको जो रक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं वो आम गरीब की आज भी रक्षा करते हैं देश के अंदर। तो उसके खिलाफ इस सरकार को घेरने का काम युवा कांग्रेस महासंग्राम के रूप में 21 तारीख को जयपुर के अंदर मुख्यमंत्री निवास आवास का घेराव हम सब लोग करेंगे। और निश्चित तौर पर इस सरकार की विफलताओं के खिलाफ युवा कांग्रेस तहसील से लेकर राज्य भर में सड़क पर है। हमारे बीच हमारे प्रभारी मोहम्मद शाहिद जी है, वो अपनी बात रखेंगे। राजस्थान यूथ कांग्रेस द्वारा आयोजित इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोगों के संज्ञान में ये बातों को रख लाया कि 21 तारीख को किस प्रकार से राजस्थान के कोने कोने से युवा जयपुर में इकट्ठा होंगे और मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेंगे। मुद्दा सिर्फ ये है कि जिस प्रकार से पिछले 1 साल इस सरकार में युवाओं के रोजगार की अवहेलना हुई है, किसानों की मांगों की अवहेलना हुई है, महिला सुरक्षा को लेकर चूक हुई है, सरकार के जितने भी दावे हैं वो विफल हुए हैं, और ये जिस सुशासन की बात करते हैं उसकी जगह कुशासन को इन लोगों ने लागू किया 1 साल में। इन सारे विभिन्न मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस सड़क पर लड़ाई लड़ेगी और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रही है। इसके साथ ही देश में आज जो हालात इनके नेताओं ने पैदा किया है, बार बार इस प्रकार से संविधान को टारगेट करना, बाबा साहब के विचारों को टारगेट करना और बाबा साहब को इस तरीके से अपमानित करना, ये कहीं ना कहीं देश हित के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो संविधान की रक्षा के लिए भी और संविधान के सम्मान के लिए और बाबा साहब के सम्मान के लिए भी हम देश के गृह मंत्री तक मुख्यमंत्री का निवास का घेराव करके गृह मंत्री तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अगर बाबा साहब का अपमान हुआ तो युवा कांग्रेस और राजस्थान यूथ कांग्रेस सड़क पर उतरकर उनके सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। आपके कोई सवाल हो? दें क्या कुछ? बिल्कुल, सरकार के सामने हमारा रोड मैप ये रहेगा कि सरकार ने कहा था कि 1 लाख हम 1 साल में नौकरी देंगे। 1 साल पार हो चुका है, अभी एक भी नौकरी गवर्नमेंट एडेड नौकरी नहीं नौजवान को मिली है। उसको लेकर विरोध है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 45,000 हमने रोजगार दिए हैं, आप सुविधा पर चाहे 1 लाख नौकरी दो, उस नौकरी का कोई औचित्य नहीं है। आपने घोषणा की थी कि हम 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक राजस्थान के अंदर एक भी नौकरी नहीं मिली। और केंद्र सरकार ने जो 35 लाख नौकरियों को खाने का काम किया है, जब से 11 साल के अंदर वो रोजगार के नाम पर
नौजवान के नाम पर वोट लेकर आए, लेकिन नौजवान को रोजगार कहाँ मिल रहा है, नौकरियों को घटाया जा रहा है। सफाई कर्मी नौकरी कांग्रेस के राज के अंदर निकली, आज सफाई कर्मी की हालत नौकरी की क्या हो चुकी है, उनसे फार्म भरवाकर उसको रद्द कर देना कहाँ औचित्य है। तो आज का नौजवान नौकरी चाहता है, नशा नहीं चाहता है। सफेद पाउडर, चिट्टा, ब्यावे नशे सरेआम बिक रहे हैं। बाड़मेर के अंदर आप जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा करोड़ों की हेरोइन को जलाना, हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर रोजाना करोड़ों की हेरोइन पकड़ना, तो कैसे बड़े मगरमच्छ इसके अंदर कौन है, इनको सरकार को गिरफ्तार करना होगा, कार्रवाई करना होगा। सट्टा, जुआ, बड़े लेवल पर व्यापार हर जिले के अंदर पनपता जा रहा है, जो कि नौजवानों को अपनी गिरफ्त के अंदर लेकर आ रहा है। और निश्चित तौर पर मैं कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें भाजपा के नेता भी लिप्त है कुछ जिलों के अंदर, मैं कहना चाहूंगा। तो सरकार कर क्या रही है, सरकार जा किधर रही है। एक तरफ केंद्र की सरकार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, राज्य सरकार जिन मुद्दों पर सत्ता में आए उन मुद्दों से भटक कर आप अगर योजना लाना चाहते हो तो युवा उसका लगातार विरोध करना चाहता है। और लगातार हम मुख्यमंत्री निवास का कूच करने का काम हम सब लोग करेंगे। पहले किसान आंदोलन था, उस समय युवा कांग्रेस ने किया, और आज युवा दर दर भटक रहा है रोजगार को लेकर, तो युवा कांग्रेस हर आमजन युवा के साथ है। सर, भाजपा के नेता किस में लिप्त है, अभी आपने बताया। देखो, मैं मेरे जिले की बात करूं, मेरे जिले के अंदर वो नेता सट्टा और जुआ का व्यापार कर रहे हैं जो भाजपा के नेता रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, कोई पूर्व जिलाध्यक्ष रहे। ऐसी परिस्थितियां जिलों के अंदर बन चुकी है। तो आने वाले समय में क्या नौजवान सरकार से उम्मीद करेगा, क्या नौजवान सरकार से उम्मीद करेगा कि मैं मेरी विधानसभा की बात करूं, संगरिया के अंदर करोड़ों रुपए की हेरोइन पकड़ी जाती है और स्थानीय पुलिस अधिकारी को पता ही नहीं है कि यहाँ करोड़ों रुपए की हेरोइन बिक रही है। इससे बड़ी बात प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और सरकार की व्यवस्था के लिए क्या हो सकती है। सर, कोई टारगेट है, कितनी भीड़ इकट्ठी होगी, जिला अध्यक्षों को टारगेट वगैरह दिया? देखो, हमारे हर जिले से, हर तहसील से, हर नौजवान साथी, हर तहसील से सैकड़ों की संख्या में नौजवान साथी जयपुर कूच करेंगे और हर एक पदाधिकारी की जिम्मेदारी निर्वहन वो इस मुख्यमंत्री निवास कूच के अंदर करेगा। अभिमन्यु जी, कल कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठियां चली, आपका ये प्रदर्शन मुख्यमंत्री आवास को घेरने का है, वो तमाम चीजें भी हो सकती है, तो किस तरह तैयारी और कहां से लोग आए? देखो, राजस्थान युवा कांग्रेस का नौजवान साथी मजबूत है और वो ना तो मुकदमों से डरता है, ना पुलिस की लाठी से डरता है। अपनी आवाज को, आमदनी की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेगा। कल जो मामला हुआ हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर, जो पानी की बौछारें की गई, एक सीवरेज जिस प्रकार से सरकार ने एक अपना अमानवीय तरीका दिखाया, उसकी हम सब लोग निंदा करते हैं और उसका जवाब 21 तारीख को युवा कांग्रेस देने का काम करेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम में पधारेंगे, जो कि हमारे नवनियुक्त उदय भानु चीफ जी हैं, और उसके बाद 22 तारीख को हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव है। लगातार 2 दिवसीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा राजस्थान का रहेगा और हर युवा कांग्रेस के साथी से वो मुलाकात करेंगे। लोग ही रहेंगे या पायलट साहब और डोटासरा जी तमाम? हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहेंगे। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव, देश के युवा हृदय सम्राट सचिन पायलट जी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पीसी चीफ डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब और अन्य कांग्रेस के राज्य के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। अभिमन्यु जी, सरकार का 1 साल होने के बाद में अब लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से आवाज उठाई जा रही है। 1 साल के कार्यकाल के अंदर विपक्ष ने अपनी भूमिका उस रूप से नहीं निभाई जिस तरीके से निभानी चाहिए, और अचानक से अब लगातार विपक्ष का इतना स्ट्रॉन्ग महसूस करवा रहा है कि लगातार प्रदर्शन कर रहा है, एक दिन का भी गैप नहीं ले रहा है। तो राजस्थान के अंदर अगर विपक्ष ने भूमिका नहीं निभाई है तो शायद कोई राज्य में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाता होगा। राजस्थान के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि शीतकालीन सत्र दिसंबर के बाद आ रहा है। पहली बार शीतकालीन सत्र सरकार बुला नहीं पा रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि विपक्ष कितना मजबूत है। और हर विपक्ष के साथी ने हमारे, चाहे हमारे युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुकेश जी भाकर का निलंबन को लेकर हो, हम सब लोग भी इस मुद्दे में, क्योंकि हमारे साथी विधायक का जिस तरीके से 6 महीने का निलंबन किया गया, उसका भी सब लोग हम विरोध करते हैं और उसके लिए भी हम सड़क पर उतरने को तैयार हैं। अभिमन्यु जी, एक सवाल और, सदन के अंदर लोकसभा में बीजेपी के तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग रख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के, वो इस्तीफा देना चाहिए। अंबेडकर जी के अपमान का आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा है। देखो, पूरे देश के आम जन को पता है, पूरे देश के गांव ढाणी आम गरीब किसान को पता है कि संविधान के साथ खिलवाड़ किसने किया है। बाबा अंबेडकर साहब के नाम पर
खिलवाड़ किसने किया है? आप देश के गृह मंत्री की भाषा शोभा देती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय है, एससी वर्ग से आते हैं और एक ऐसे पिछड़े वर्ग से आते हैं, कांग्रेस ने के ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने हैं। तो इसमें उनकी जो कार्यशैली है उस पर किसी का सवाल उठाना, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और गृह मंत्री जी को और राज्य सरकार को हम जवाब देने का काम 21 तारीख को करेंगे। भजनलाल सरकार को 1 साल हो गए हैं, कैसे देखते हैं? देखो, सरकार बिल्कुल विफल रही है, किसान और युवा विरोधी सरकार रही है। जिस मुद्दों के साथ, जिस घोषणाओं के साथ नई सेगा राजस्थान आए थे, आज सब कुछ सह रहे हैं। सेगा राजस्थान बन चुका है। आप देख सकते हो कि 1 साल के अंदर भाजपा ने कोई आम जन, युवा और किसान के लिए कोई काम नहीं किया है। आप अपने दिल्ली को खुश करने के लिए, चाहे उन्होंने बड़े राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम हो, प्रायोजित कार्यक्रम करवाए हैं, ना कि नशे का अभियान। आज मैं कह रहा हूँ, प्रशासनिक व्यवस्था, जिला कलेक्टर प्राइवेट कॉलेजों और स्कूलों में जाकर नशा बंद करवाना चाहते हैं। हमारे सरकारी विद्यालय कहाँ गए, सरकारी महाविद्यालय कहाँ गए? आपको जन अभियान चलाना है, आप उन आम गरीब किसान मोहल्लों में जाए, आम गरीब किसान वर्ग के स्कूलों में, विद्यालयों में जाए, तब जाकर इस जन अभियान का महत्व होता है। आप बड़े स्कूलों में, प्राइवेट संस्थानों में नशा मुक्ति का अभियान चलाकर बंद नहीं कर सकते। ठीक है।